प्यारे बच्चों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के प्रथम यूनिट से संविधानवाद की चर्चा करेंगे। संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक अवधारणा पाश्चात्य या उदारवादी लोकतंत्रों की अवधारणा है और दूसरी अवधारणा गैर पाश्चात्य अवधारणा है। आज हमारा चर्चा का मुख्य बिंदु संविधानवाद की गैर पाश्चात्य देशों की अवधारणा रहेगा। गैर पाश्चात्य अवधारणा में हम साम्यवादी अवधारणा और संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा को शामिल कर सकते हैं। संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो सरकार और राजनीतिक शक्ति के बारे में पाश्चात्य उदारवादी धारणा से एकदम पृथक है। साम्यवादी सरकार को पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली मानते हैं, जो धनिक वर्ग के रक्षण का कार्य करती है। उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार आर्थिक शक्ति है, इसलिए पूंजीपति ही राजनीतिक शक्ति के धारक और संचालक होते हैं। साम्यवादी सैद्धांतिक दृष्टि से सरकार को नियंत्रित करने की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भी पाश्चात्य जगत द्वारा प्रतिपादित नियंत्रणों की राज व्यवस्था से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि आर्थिक शक्ति को नियंत्रित किए बिना राजनीतिक शक्ति पर लगाए नियंत्रण व्यर्थ हैं। इसलिए वे ऐसे नियंत्रणों में विश्वास करते हैं जो समाज की आर्थिक शक्ति को नियंत्रित कर सके और यह शक्ति किसी वर्ग विशेष के पास न रहकर सारे समाज में निहित हो जाए और आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति का शोषण संभव न हो। साम्यवादी जो अवधारणा है संविधानवाद की, उसकी कई मान्यताएं हैं। जैसे उनका कहना है कि सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू को सर्वोच्चता दी जाए। वे मानते हैं कि उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व हो, संपत्ति का समान वितरण हो। यही नहीं, राजनीतिक शक्ति पर साम्यवादी दल का एकाधिकार हो। रूस और अन्य साम्यवादी संविधानों में पाई जाने वाली सभी संस्थात्मक व्यवस्थाएं संविधान की वाद की स्थापना करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में रूस में राजनीतिक शक्ति के धारकों पर संवैधानिक नियंत्रणों की सभी संस्थात्मक व्यवस्थाएं केवल औपचारिकता मात्र है। साम्यवादी दल के सत्ता पर एकाधिकार से उत्पन्न तानाशाही व्यवस्था के कारण ये संस्थागत व्यवस्थाएं निरर्थक सी प्रतीत होती है। साम्यवादी अवधारणा के अतिरिक्त संविधानवाद की एक अवधारणा और प्रचलित है और वह है विकासशील देशों या विकासशील लोकतंत्रों की
अवधारणा। वैसे तो विकासशील देश में जो संविधानवाद है वो अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। इन देशों की अपनी अनेक समस्याएं हैं। वहाँ राजनीतिक स्थायित्व की समस्या है बच्चों, आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक विकास की समस्या है, सुरक्षा की खोज की समस्या है, राजनीतिक सत्ता की वैधता की समस्या है, आधुनिकीकरण में रुकावटों की समस्या है और वहाँ राजनीतिक संरचना के विकल्पों के चुनाव की समस्या है, जिससे संविधानवाद के आधार अभी निश्चित नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लक्षण परिलक्षित होने लगे हैं। वहाँ आज भी संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है। संविधानवाद मिश्रित प्रवृत्ति रखता है। संविधानवाद प्रवाह के दौर में है और कहीं कहीं संविधानवाद दिशा रहित चरण में है। आज भी संविधानवाद की दृष्टि से विकासशील देश इस दुविधा में हैं कि वे उस यूरोपीय देशों की पद्धति का अनुसरण करें जिनके अधीन उन्हें रहना पड़ा, या विश्व की समाजवादी पद्धति का भी कुछ अंश अपने में लें। अंततोगत्वा हम यही कह सकते हैं कि संविधानवाद की विकासशील राज्यों की अवधारणा में साध्य तो पाश्चात्य अवधारणा के समान है, लेकिन साधनों की दृष्टि से यह अवधारणा साम्यवादी विचारधारा के समीप दिखाई देती है।